हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी समझ चुके होंगे कि आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रकाश के। प्रकाश प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। लाइट लाइट का डेफिनेशन होता है कि लाइट प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह एक बाह्य भौतिक कारक है। जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रकाश का डिफिनेशन निकला कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और यह हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अब प्रकाश को दो तरीका से देखा जाता है। प्रकाश को एक कण के हिसाब से देखा जाता है और एक तरंग के हिसाब से देखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की दो प्रवृत्तियां हुई। प्रकाश की प्रवृत्ति दो हुई, एक कि प्रकाश कण के रूप में भी चल सकता है और प्रकाश तरंग के भी रूप में चल सकता है। आइए देखते हैं उनके प्रवृत्तियों को। प्रकाश की प्रवृत्ति प्रकाश की प्रवृत्ति दो तरह की होती है। कण प्रवृत्ति और तरंग प्रवृत्ति। तरंग प्रवृत्ति दोस्तों, कण प्रवृत्ति और तरंग प्रवृत्ति दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दिया था, जिनमें से कण प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिए थे, कण प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिए थे वो न्यूटन थे, जो 1642 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। और तरंग प्रवृत्ति को के सिद्धांत को हाइगेंस साहब ने दिया था। हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में
या प्रकार प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है और कण के रूप में चल सकता है। तो आइए कण की प्रवृत्ति पढ़ने से पहले देखते हैं कि ये तरंग क्या है। आइए देखते हैं तरंग क्या है। तो देखते हैं तरंग तरंग वेव वेव मतलब तरंग होता है। तो तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ है जो बिना रूप बदले किसी एक माध्यम में एक निश्चित वेग से चलता है। तरंग क्या है? तो हमने अभी डिफिनेशन बताया। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना रूप बदले किसी एक माध्यम में एक निश्चित वेग से चलता है। अब प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। तो प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो बोर्ड के माध्यम से ये सवाल आ सकता है और इस सवाल पर पकड़ बनाने हेतु हम लोगों को अब विद्युत चुंबकीय तरंग भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकाश से रिलेटेड है, इसलिए हम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा ही। आइए देखते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उचित यही होता है कि प्रकाश के डिफिनेशन के साथ साथ प्रकाश के सभी गुणों के बारे में पढ़ा जाए, और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग भी प्रकाश का एक गुण है। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग होता है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण के साथ अर्थात लंबवत दोलन करते रहते हैं। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। वैसा तरंग जिसमें विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत दोलन करते हैं। ये जो रेखा है ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो रेखा है ये विद्युतीय क्षेत्र। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात इससे होता क्या है कि ये एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर जाता है सेम उसी समय विद्युतीय क्षेत्र इधर क्रिया होते रहती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र का इधर जाना और चुंबकीय क्षेत्र का ऊपर जाना दोनों एक साथ होता है। अब आगे बात आती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हम लोग जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।